Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 20. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. V.S. Naipaul's The Mystic Major received a prestigious prize. Name it. Rice Memorial. V.S. Naipaul got Rice Memorial prestigious prize for his work Mystic Major. वी स्नेहपाल को कौन सी प्राइज मिली है अपने वर्क मिस्टिक मेजर के लिए? तो उन्हें मिला है राइस मेमोरियल. क्वेश्चन नंबर 2. वेयर इज आरके नारायण इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी लोकेटेड? आरके नारायण का इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी का लोकेशन इज इन मद्रास प्रेसिडेंसी. तो याद रखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में मालगुड़ी का लोकेशन है आरके नारायण का जो इमेजिनरी वर्ल्ड है. एक्चुअली आरके नारायण ने अपने नॉवेल में एक इमेजिनरी टाउन को क्रिएट किया है और दैट इज कॉल्ड मालगुड़ी और उसका लोकेशन है पंजाब प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी. क्योंकि ब्रिटिश टाइम में जो मद्रास है मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, तो यही इनके इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी का लोकेशन है जहां पे इनकी नॉवेल की सेटिंग होती है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हेन अ बिगिनिंग हिज फर्स्ट ऑफ वर्ड्स अपीयर्ड द पोएट वाज जस्ट 19. He received the Hawthorne Prize the next year and became the youngest poet to got it. Name it. Dom Morris. जब इन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की थी एज ए पोएट, अपनी करियर स्टार्ट की थी एज ए पोएट, तो उस समय इनकी एज कितनी थी? 19 थी और उन्हें मिलता है हाउथॉर्ने प्राइज जस्ट नेक्स्ट ईयर. मीन्स जिस ईयर इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर इनको मिलता है हाउथॉर्ने प्राइज फॉर हिज वर्क और इस तरह से ये यंगेस्ट पोएट बन जाते हैं. तो पूछा जा रहा है हु इज दैट पोएट? डॉम मॉरिस. द पोएट इज डॉम मॉरिस और 19 ईयर्स में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और नेक्स्ट ईयर इनको मिलता है हाउथॉर्ने प्राइज फॉर हिज वर्क और ये बन जाते हैं इस तरह से इस प्राइज को गेन करने वाले यंगेस्ट पोएट. Question number 4. Who wrote Tughlaq, a successful stage play? Girish Karnad. Girish Karnad is Indian author और इन्होंने लिखा है तुगलक जो कि सक्सेसफुल स्टेज प्ले है. तो याद रखेंगे the writer of Tughlaq is Girish Karnad. Question number 5. In one of his novels, Manohar Malgaonkar writes the story from the point of view of Pakistani captain placed in Bangladesh, then East Pakistan. Name it. Cactus Country. पूछा जा रहा है कि मनोहर मालगांवकर का वो नॉवेल बताना है जहां पे उन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है उस नॉवेल को और वो पाकिस्तानी कैप्टन कहाँ पे प्लेस था? बांग्लादेश में प्लेस था. एट द टाइम बांग्लादेश वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान. तो याद रखेंगे मनोहर मालगांवकर का उस नॉवेल का नाम है कैक्टस कंट्री जिसमें इन्होंने पाकिस्तानी कैप्टन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस नॉवेल को रिप्रेजेंट किया है. मींस उस नॉवेल में स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है और वो कैप्टन कहाँ पे प्लेस था? बांग्लादेश में. एट द टाइम दैट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान. मनोहर मालगांवकर इंडियन ऑथर है. इनका वर्क है कैक्टस कंट्री. क्वेश्चन नंबर 6. हु इज द ऑथर ऑफ रास? गीता मेहता. रास का ऑथर कौन है? तो गीता मेहता. शी इज इंडियन ऑथर. याद रखेंगे रास का ऑथर गीता मेहता. क्वेश्चन नंबर 7. डोमिनिक क्लेपियर रोट एन अपीलिंग अकाउंट ऑफ द शॉर्टेड स्क्वालर ऑफ एन इंडियन सिटी. आइडेंटिफाई द सिटी. कैलकाटा. डोमिनिक क्लेपियर ने लिखा है एक इंडियन सिटी के बारे में, तो उस सिटी को आइडेंटिफाई करना है. दैट इज कैलकाटा which is called now Kolkata. Question number 8. Who is the author of following poems? The Gift of India, Bengal Sailor, The Anthem of Love, Palki Bearers. So here is poems: The Gift of India, Bengal Sailor, The Anthem of Love and Palki Bearers. तो ये जो 4 poems है इसके author हैं सरोजनी नायडू. याद रखेंगे सरोजनी नायडू is the author of The Gift of India, Bengal Sailor, The Anthem of Love, पालकी बियरस. हु इज सी? बताइए आप लोग. सी इज द फर्स्ट व्हाट? राज्यपाल है ना, ये किस स्टेट के फर्स्ट राज्यपाल है? सरोजनी नायडू. क्वेश्चन नंबर 9. हु रोट द हार्ड हिटिंग पोएम सीता स्पीक इंडिकेटिंग
The society of the injustice meted out to women down the ages. बीना अग्रवाल। बीना अग्रवाल ने लिखा है सीता स्पीक नाम का पोएम, जो कि हार्ड हिटिंग पोएम है सीता स्पीक, और इन्होंने इसमें इंडिकेट किया है इनजस्टिस को, इंडिकेट किया है वुमेन के लिए, और सदियों से जो वुमेन के साथ इनजस्टिस होते आ रहे उसी को इन्होंने सीता स्पीक में प्रेजेंट किया है, और वो है बीना अग्रवाल, सीता स्पीक की ऑथर। क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following poems of Ezekiel do we get a moving picture of a mother's suffering? इजेकियल के किस पोएम में हमें मदर सफरिंग की एक मूविंग पिक्चर देखने को मिलता है? दैट इज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इनका फेमस पोएम है, याद रखेंगे, जिसमें एक स्कॉर्पियन आता है और इनकी मदर को काट लेता है, बट इनकी मदर को ये लगता है कि अच्छा है, कम से कम इनको काटा है, इनके बच्चों को नहीं काटा है। तो यही सब चीज है इस पोएम में। तो उन्होंने दिखाया है कि मदर कैसे सफर करती है आफ्टर द स्कॉर्पियन अटैक हर। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, ये पोएम इजेकिल का है, याद रखेंगे। इजेकिल इज ज्यूइश इंडियन इंग्लिश ऑथर। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज ऑथर ऑफ टू वर्जिन्स? कमला मार्कंडेय। टू वर्जिन्स की ऑथर कौन है? तो कमला मार्कंडेय है, याद रखेंगे। सभी इस वीडियो में ज्यादातर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन ऑथर को लेकर ही डिस्कस कर रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें इंडियन ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे और मॉडर्न ऑथर से क्वेश्चन पूछे थे, तो डेफिनेटली आपको ये सब फॉलो करना चाहिए। तो याद रखेंगे, टू वर्जिन्स आपका कमला मार्कंडेय का वर्क है। नेम द इंडो इंग्लिश नॉवेलिस्ट हु रोट अ सुइटेबल बॉय। तो बताना है कि अ सुइटेबल बॉय को किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है, और इसके लिए इनको एक अवार्ड भी मिला था, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है, तो आपको बताना होगा वो अवार्ड। A Suitable Boy is written by विक्रम सेठ, याद रखेंगे। ये नॉवेलिस्ट भी हैं और पोएट भी हैं, इन्होंने बहुत सारे पोएम्स भी लिख रखे हैं। तो इनका वर्क है सुइटेबल बॉय विक्रम सेठ का। क्वेश्चन नंबर 13, टू इंडियन राइटर्स लिविंग अब्रॉड क्रिएटेड furor one was Vikram Seth, who got an unprecedented amount as in advance for his novel. The other who came under fatwa for one of his controversial novels issued by Muslim countries was Salman Rushdie. देखिए, यहाँ पे टू इंडियन ऑथर्स की बात की जाती है जो कि अब्रॉड में रहते हैं, विदेश में रहते हैं। एक तो विक्रम सेठ है, जिनको अपने नॉवेल के लिए बहुत ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी हुई है, और जो दूसरे नॉवेलिस्ट हैं उनको फतवा उनके लिए जारी हो गया था मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा। और जब किसी मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा फतवा जारी हो तो एक ही दो नाम आपको याद रखने चाहिए, वो हैं सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन। तो याद रखेंगे, ये दोनों लोग अक्सर ऐसे नॉवेलिस्ट हैं जो बहुत ओपन माइंडेड हैं, और ओपन माइंडेड होकर ये लोग लिखा करते हैं और इनके अगेंस्ट फतवा जारी हो जाते हैं मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो ग्रुप है उनके द्वारा। तो याद रखेंगे सलमान रुश्दी। क्वेश्चन नंबर 14, नेम सलमान रुश्दीज लेटेस्ट नॉवेल। सलमान रुश्दी का लेटेस्ट नॉवेल है फ्यूरी, याद रखेंगे। फ्यूरी इज द सलमान रुश्दीज लेटेस्ट नॉवेल, और इनका बहुत ही फेमस नॉवेल है द मिडनाइट चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 15, द नॉवेल्स विच पोर्ट्रे द गांधीयन एज एंड द इम्पैक्ट ऑफ गांधी आर। देखिए, गांधीयन एज के टाइम में बहुत सारे नॉवेलिस्ट इंडिया में थे जो इंग्लिश में लिखा करते थे। तो हियर इज क्वेश्चन दैट कि गांधीयन एज से रिलेटेड और गांधी के इम्पैक्ट वाले वो नॉवेल्स आपको बताना है। तो कौन कौन से नॉवेल्स है? लेट अस सी। के अब्बास इनकलाब, वेणु चितालेस इन ट्रांजिट, के नागराजन्स क्रॉनिकल्स ऑफ केदारम। तो याद रखेंगे, ये तीनों ही नॉवेल गांधीयन एज में लिखे गए थे और इन पर गांधी जी का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से देखते हैं उन नॉवेल्स को और उनके ऑथर्स को। के ए अब्बास ऑथर है और इनका वर्क है इनकलाब। वेणु चिताले ऑथर हैं और इनका वर्क है इन ट्रांजिट। के नागराजन ऑथर है और इनका वर्क है क्रॉनिकल्स ऑफ केदारम। और इन सभी तीनों नॉवेल्स पे गांधी जी का इम्पैक्ट देखने को मिलता है और ये गांधीयन एज को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, Who is the author of the following books? The Foreigner, The Apprentice, The Last Labyrinth, The City and the River. अरुण जोशी।
तो याद रखेंगे अरुण जोशी आल्सो फेमस इंडियन ऑथर है। इनका वर्क है द फॉरेनर, द अप्रेंटिस, द लास्ट लेबियरिंथ, द सिटी एंड द रिवर। अरुण जोशी, अच्छे से नाम याद रख लीजिए, वर्क भी याद रख लीजिए, द फॉरेनर, द अप्रेंटिस, द लास्ट लेबियरिंथ, द सिटी एंड द रिवर। ये सभी वर्क है अरुण जोशी के। जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, इसमें से कोई एक वर्क मैच द फॉलोइंग में उठाकर पूछ सकता है। आपको सारे फैक्ट्स माइंड में रखे रहेंगे तो किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछाएगा तो आप उसको जवाब दे सकते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 17, whose collections of poems are these? A Time to Change, 60 Poems, The Thought, The Unfinished Mind, नसीम इज़ेकिल। नसीम इज़ेकिल फेमस इंडियन ऑथर है और इनका पोएम है अ टाइम टू चेंज। याद रखेंगे अ टाइम टू चेंज इनका पोएम है, फेमस पोएम है। 60 पोएम्स, थॉट, द अनफिनिश्ड मैन, ये सभी इनके पोएम्स हैं नसीम इज़ेकिल के और इनके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बन चुकी है, आप लोग डिटेल में जाके वहां पर स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लिस्टेड बिलो आर द वर्क्स ऑफ भवानी भट्टाचार्य ऑफ which only one is his collection of short stories, identify it। सी हॉक, यहाँ पे ये जितनी सारी वर्क है, सी हॉक, सो मेनी हंगर्स, अ ड्रीम इन हवाई, शेडो फ्रॉम लद्दाख, ये सभी भवानी भट्टाचार्य के वर्क है। लेकिन इसमें से सी हॉक जो है इनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। तो याद रखेंगे सी हॉक क्या है, भवानी भट्टाचार्य का शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। और इनके और भी वर्क्स हैं, सो मेनी हंगर्स, अ ड्रीम इन हवाई, शैडो फ्रॉम लद्दाख। तो ये सभी याद रखेंगे किनके वर्क्स हैं, भवानी भट्टाचार्य के। और ये सभी पोएम्स नसीम इज़ेकिल के। अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम्स, द थॉट, द अनफिनिश्ड मैन, सभी इंपॉर्टेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच नॉवेल डज आर के नारायण फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग? तो वो कौन सा नॉवेल है जिसमें आर के नारायण ने फैमिली प्लानिंग की बात कही है? तो दैट इज द पेंटर ऑफ साइंस। तो याद रखेंगे द पेंटर ऑफ साइंस इज द वर्क ऑफ आर के नारायण वेयर ही फोकस ऑन फैमिली प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 20, Baumgartner's Bombay is a novel about a German Jew who remains an outsider all his life in his country because he is a Jew and in India where he is a Firangi. Who wrote this moving novel? देखिए बाumgartner की एक नॉवेल है बॉम्बे और ये किसके बारे में, एक जर्मन जीव के बारे में जो कि आउटसाइडर की तरह लाइफ बिताता है जर्मनी में क्योंकि वो एक जीव है और इंडिया में क्योंकि वो एक फिरंगी है। तो इसी नॉवेल में क्या है, आप देखने को मिलेगा बहुत एक अच्छा सा डिपिक्शन आप देखेंगे एक इंसान की कि वो किस तरह से एक देश में आउटसाइडर बन जाता है बिकॉज ही इज अ जीव एंड बिकॉज ही इज अ फिरंगी। तो यही आपको देखने को मिलेगा इस नॉवेल में, बाumgartner's बॉम्बे नॉवेल में। तो बाumgartner सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा प्रोनाउंसिएशन है, बाumgartner's, इसको इस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, बाumgartner's बॉम्बे। ठीक है, तो बाumgartner's बॉम्बे जो नॉवेल है बहुत ही अच्छा सा रियलिस्टिक डिपिक्शन है एक ऐसे जीव की जो कि आउटसाइडर की तरह है। आउटसाइडर की तरह नहीं है बट उसे लोग कंसिडर करते हैं कि वो आउटसाइडर है क्योंकि वो जीव है और क्योंकि वो फिरंगी है। तो इंडिया में भी और जर्मनी में भी उसकी इस तरह की आउटसाइडिंग लाइफ को लेकर प्रेजेंट किया है बहुत अच्छे से अनीता देसाई ने अपनी नॉवेल बाumgartner's बॉम्बे में। याद रखेंगे अनीता देसाई का वर्क है बाumgartner's बॉम्बे जिसमें इन्होंने एक जीव की स्टोरी को रिप्रेजेंट किया है, कैसे वो आउटसाइडर है जर्मनी में और कैसे वो आउटसाइडर है इंडिया में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।